अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज का है। पिछला जो प्रीवियस लेक्चर था बेटा उसमें मैंने आपको टर्बो C++ के बारे में बताया कि वो एक कंपाइलर है सी लैंग्वेज का। उसको आप इंस्टॉल करेंगे, CD से मार्केट से मिलती है टर्बो C++ की, वो ले लें या इंटरनेट से आप उसको डाउनलोड कर लें। तो उसका जब आप उसकी विंडो को जब आप बेटा ओपन करेंगे तो उसके अंदर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है वो लिखा जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज के अंदर बेटा सबसे पहले जो है वो आप हैश इंक्लूड और एंकल ब्रैकेट studio.h एंकल ब्रैकेट बंद है, हैश इंक्लूड conio.h एंकल ब्रैकेट बंद है, वाइड स्पेस देंगे मेन और जो है वो छोटी ब्रैकेट्स को ओपन भी करेंगे बंद करेंगे, करली ब्रेसेस को खोलेंगे और बंद भी करेंगे। सबसे पहले बेटा जो है वो मैं आपको हैश और इंक्लूड के बारे में जो है वो ब्रीफिंग दे देता हूँ। हैश इंक्लूड जो है बेटा ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये एक इंस्ट्रक्शंस है जो कि कंपाइलर को दी जाती है। कंपाइलर को क्यों दी जाती है कि ये जो हेडर फाइल्स हैं इनको प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया जाए। इंक्लूड मीन्स शामिल कर लिया जाए। ये बात बेटा जहन में रखिएगा, जो प्रोग्रामिंग है उसमें ये जो हिस्सा है जिसमें हैश इंक्लूड दो लाइनों में मैंने लिखा है, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता, इसको प्रोग्राम का पार्ट बनाया जाता है। तो लाइब्रेरी फाइल्स जो हैं बेटा ये हेडर फाइल्स भी कहलाती हैं। इनकी आगे .x यानी h जो है वो एक्सटेंशन भी है। ये हेडर फाइल्स होती हैं। बहुत सारी बनी बनाई हेडर फाइल्स जो हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर मौजूद होती हैं। हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनका इस्तेमाल करना होता है। पहली जो दो हैं स्टूडियो और कोनियो। स्टूडियो मीन्स जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कोनियो मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट जो है। अगर बेटा आप ये नहीं लगाएंगे तो आप इनपुट भी नहीं ले सकते और आउटपुट भी नहीं दे सकते। तो इसलिए बेटा क्योंकि हर प्रोग्राम का ये हिस्सा होता है इनपुट लेना और उसकी आउटपुट दिखाना, तो इसलिए ये दो हेडर फाइल्स तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर लगाना लाजमी होती है। हर हेडर फाइल को लगाने से पहले हैश इंक्लूड लगाया जाता है। तो हैश इंक्लूड क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है जो कि कंपाइलर को दी जाती है कि इन हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर शामिल कर लिया जाए। इसका दूसरा नाम जो है बेटा कंपाइलर डायरेक्टिव भी है और प्री प्रोसेसर भी इसको कहते हैं। ये पार्ट है कंपाइलर का जो है जी। और हर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से पहले हैश का जो है वो सिंबल लगाया जाता है। तो पेपर के अंदर बेटा जो लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, या व्हाट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो मैंने बेटा अभी आपको बता दिया है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ एन इंस्ट्रक्शन। ये क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है जो कि किसको दी जाती है? कंपाइलर को दी जाती है प्रोग्राम को चलने से पहले जो है। और इसका दूसरा नाम कंपाइलर डायरेक्टिव भी है और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को प्री प्रोसेसर भी कहा जाता है। अच्छा, इसकी जो बेटा दो टाइप्स हैं प्री प्रोसेसर की जो है वो ये दो टाइप्स हैं बेटा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की जो है। एक को इंक्लूड कहते हैं बेटा और दूसरे को डिफाइन कहते हैं। इंक्लूड और डिफाइन ये दो किसकी टाइप्स है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की। जो इंक्लूड के बारे में बेटा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हेडर फाइल को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए इंक्लूड का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारी जो इस वक्त सेकेंड ईयर की प्रोग्रामिंग है सिलेबस, इसमें 99% जो है वो हैश इंक्लूड का इस्तेमाल होगा। तो इंक्लूड जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो इनएबल अ प्रोग्राम को काबिल बनाता है टू एक्सेस अ लाइब्रेरी, क्योंकि ऑलरेडी लाइब्रेरी में बहुत सारी जो है वो हेडर फाइल्स पड़ी होती हैं, उसको एक्सेस करने के लिए इंक्लूड का इस्तेमाल किया जाता है। और ईच लाइब्रेरी जो है वो कंटेन डिफरेंट हेडर फाइल। और इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल इन दी प्रोग्राम, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। डिफाइन जो है बेटा डिफाइन डायरेक्टिव इज़ यूज टू डिफाइन अ कॉन्स्टेंट। अगर प्रोग्राम के अंदर को कॉन्स्टेंट आपने डालना है तो उसके लिए आपको डिफाइन जो है वो डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगाना पड़ेगा। ये भी हैश से स्टार्ट
होता है। और इसके अच्छा और जहन में रखिएगा बेटा, आखिर पे कोई टर्मिनेटर्स यूज़ नहीं होते। सी लैंग्वेज जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए जिस तरह कोड लिखा हुआ है आपको एज इट इज़ ये कोड लिखना होगा। कोई इस पे अगर आप इसमें से एक डॉट भी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा लग जाएगा तो एरर आ जाएगा और कंपाइलर जो है उसको रीड नहीं करेगा और प्रोग्राम नहीं चलेगा जो है। तो डिफाइन जो है वो क्या कहते हो, ये कांस्टेंट्स को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए बहुत 1% इसका इस्तेमाल होगा, अदरवाइज 99% जो है वो हेडर फाइल का इस्तेमाल होता है। तो ये बेटा क्वेश्चन है, क्योंकि आज चैप्टर नंबर 8 जो है इसमें एक लॉन्ग भी आना है और वो कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है व्हाट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक्सप्लेन इट्स टाइप्स जो है। तो मैं बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम जी।